हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी भावी प्रयोगशाला सहायक। आई थिंक सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत ज्यादा जो डिमांडिंग क्वेश्चन मेरे पास आ रहा था कि सर लैब असिस्टेंट 2025-26 की क्वालिफिकेशन क्या होगी, एज क्राइटेरिया क्या होगा। बिल्कुल अभी जान लो, बाद में पछताना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल एनालिसिस आप सभी के सामने करेंगे। देखो लैब असिस्टेंट की पोस्ट किस किस में आती है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग में आती है, कृषि विभाग में आती है, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में, राज्य विधि विज्ञान में, राज्य विधि प्रयोगशाला, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय। और ये अब पहले तो पूरी चीज ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, ताकि आपका ये जो डाउट्स हैं वो दूर हो जाए। अभी जो लैब असिस्टेंट की 603 पोस्ट आने वाली है, अभी आगे हो सकता है नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ जाए, तो वो अभी माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर ही है। अभी माध्यमिक शिक्षा विभाग में हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों की, लेकिन प्योर इंग्लिश मीडियम की अभी पेंडिंग है 962 पोस्ट। तो अभी से आप लोग तैयारी करते रहोगे तो बेनिफिट रहेगा। ये लास्ट ईयर की है, लास्ट ईयर इतनी पोस्ट आई थी, इस बार 603 पोस्ट तो माध्यमिक शिक्षा विभाग की है। पिछली बार केवल 461 थे, और इनकी भाई प्यारे बच्चों अभी पेंडिंग है। यहाँ पर सबसे मेन चीज, एक बच्चे जो बार बार कमेंट करेंगे, जैसे कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की अभी कोई अता पता नहीं है, और यहाँ पर होम साइंस ज्योग्राफी के अता पता नहीं। लेकिन अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहे ज्योग्राफी होम साइंस की, तो उसकी मैं एक बार क्वालिफिकेशन जरूर आपको मैं बता दूंगा प्यारे बच्चे। तो हम बात करते हैं, अगर कोई बच्चा साइंस का एग्जाम देगा तो उसके लिए अगर हम लोग बात करें, 12th पास होना चाहिए। अपेयरिंग वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। क्या सर सीईटी का डिप्लोमा चाहिएगा? नहीं सर। आरएससीआईटी का डिप्लोमा चाहिएगा? नहीं प्यारे बच्चे। तो यहाँ पर साइंस वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए, या फिर मैथ होना चाहिए, या फिर एग्रीकल्चर होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन आपकी है। और कोई बच्चा अपकमिंग यदि ज्योग्राफी की पोस्ट निकली तो उसमें 12th में ज्योग्राफी होनी चाहिए। होम साइंस की निकली तो 12th में ज्योग्राफी होनी चाहिए। लेकिन इनके चांसेस ये तो 100% आ रही है, लेकिन इन दोनों वैकेंसियों के चांसेस बेटा थोड़े कम है। तो बाकी आपकी मर्जी, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कहीं से ऑनलाइन ऑफलाइन। अब सर क्या अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। राज्य में अगर विभिन्न राज्यों के अनुसूचित जनजाति वगैरह जो भी बच्चे, अगर आप अदर स्टेट में जैसे एससी के हो, एसटी के हो, अदर के हो, तो वहां पर अगर आप जब राजस्थान में आओगे तो आपको प्यारे बच्चे यूआर कैटेगरी में ही माना जाएगा। आप जनरल कैटेगरी में आओगे। अब सर सबसे बड़ा जो इश्यू आ रखा है सभी बच्चों का, सर एज, एज क्या होगी? देखो मिनिमम एज चाहिए 18 साल, ठीक है। और सर मैक्सिमम एज, मैक्सिमम चाहिए 40। सर ये तो क्या है अपनी मिनिमम एज क्राइटेरिया, और ये है हमारी मैक्सिमम। और एससी एसटी के बच्चों को थोड़ी और छूट मिल जाती है। ये तो एज क्राइटेरिया। सर ये कब होनी चाहिए? अब तक तो हमारी संभावना थी कि 1 जनवरी 2026, लेकिन अब इसके चांसेस कम हो गए हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन, इसके चांसेस कम हो गए हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन जो आपका आएगा वो नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलेगा प्यारे बच्चे अक्टूबर के अंदर। तो नोटिफिकेशन कब आएगा प्यारे बच्चे? अक्टूबर के अंदर। जब नोटिफिकेशन अक्टूबर में आ रहा है तो आपकी ज्यादा चांसेस, मैक्सिमम चांसेस जो होंगे प्यारे बच्चे क्वालिफिकेशन के, वो हो सकते हैं जून 2026। और कम चांसेस जो हो सकते हैं, रेयर, रेयर की अगर हम लोग बात करें, मान के चलो 5 से 10% चांसेस हो सकते हैं जनवरी 2027। ये हो जाए तो काफी बच्चों को फायदा मिल जाएगा। इसके चांसेस हैं जून 2026। तो जिस बच्चे की जून 2026 तक एज आपकी मिनिमम 18 साल की हो रही है, तो आप प्यारे बच्चे फॉर्म भर सकते हो। क्योंकि लास्ट 2022 की वैकेंसी के अंदर जब एप्लीकेशन फॉर्म आए थे तो वो अप्रैल के अंदर आए थे। अप्रैल में फॉर्म आए थे, क्वालिफिकेशन मांगी गई थी 9 महीने बाद। तो हर साल 9 महीने तो अंतर तो देंगे। तो इसमें अगर अब आएंगे तो भाई फरवरी में एग्जाम लेंगे, तो लगभग आप 9 महीने का डिफरेंस तो आपको देख के चलेंगे, ठीक है। तो 8-9 महीने का डिफरेंस देंगे आपको एज क्राइटेरिया का। तो पहले ये चांसेस थे, ये कम हो गए हैं। रेयर चांसेस हो सकता है, दिनस बोर्ड की मर्जी चेंज हो, लेकिन ये चांसेस सबसे ज्यादा है जून 2026 के। अब उसके बाद सर तैयारी कहाँ से करें? तो तैयारी करने के लिए हमारा अग्नि बैच चल रहा है। मात्र 1500 रुपए में जीएस प्रिंट ऐप डाउनलोड करनी है। यहाँ सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। जिस बच्चे को लेना है इस नंबर पे कॉल कर लें, 9929786377। और ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है,
जयपुर के अंदर। तो हम ऑफलाइन भी तैयारी करवा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो आप आना चाहो तो ऑफलाइन कर सकते हो। अभी नया 10 सितंबर को बैच स्टार्ट हुआ है प्यारे बच्चे। ये हमारा ऑफलाइन का एड्रेस है S4 गोपालपुरा बाईपास रोड, अपोजिट टू होटल ग्रैंड स्पारी, श्री गोपाल नगर, गुजर की थड़ी। ये 30 20 20 ये फोन नंबर है ऑफलाइन के, इस पे कॉल कर लो 8852 041 88 9। यहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हो। ठीक है, अभी तक कितनी बार एग्जाम हुआ बेटा? 2016 में हुआ, 18 में हुआ, 22 में हुआ। अब जो अपकमिंग था 2 नवंबर 2025 को, उसको पोस्टपोन करके प्यारे बच्चे अब आपका कर दिया गया फरवरी 2026 में। ठीक है, ये अपने इस तारीख को होना था लेकिन ये चेंज हो गई प्यारे बच्चे। ठीक है, मिनिमम एज मैंने बताई दी आपको, ये सारी चीजें मैंने बता दी। सैलरी लगभग 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 ये आपके सामने 2 साल के बाद सैलरी क्राइटेरिया अगर आप देखना चाहो तो और देख सकते हो। और कुछ चीजें, ये वर्क पीरियड रहता है, इतने दिन काम करना होता है। ठीक है, पेपर पैटर्न तो आपको सबको पता है। तो मेन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग ये वीडियो थी और एज के रिगार्डिंग तो मैंने ये बता दी। ये डाउट्स आपके दूर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इसी चैनल पर फ्री क्लासेज के लिए अग्नि सीरीज को जरूर देखें ताकि आपका सिलेक्शन हो, कॉन्फिडेंस के साथ आप अपनी गवर्नमेंट जॉब पक्की कर पाओ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बड़ी अपडेट के साथ।